तो जय हिंद होमगार्ड साथियों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के इस सेशन में यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के लिए यूपी जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस करवाएंगे और इस वीडियो में पूरे सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में 101% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक काम करना है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना है और यहाँ पर अपना स्कोर कार्ड जरूर देना है कि 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर आपको हमारे साथ देते हुए चलना है, तभी आपको इस सेशन को देखने का फायदा मिलेगा, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में 101% पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। तो इस वीडियो में आपके 20 से 25 नंबर कंप्लीट करवाएंगे और इस वीडियो को आपको पूरा वॉच करते हुए और कमेंट बॉक्स में प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे, तभी आपको ये वीडियो देखने का पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और इसमें टेस्ट के लिए भी मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, जिसका भी राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बात और, जो भी स्टूडेंट हमसे नए कनेक्ट हो रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आपके 4 महीने जो आपकी तैयारी के बचे हुए हैं वो 4 महीने हमारे साथ आकर के जुड़ जाइए। फिर आप लोग भले इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई बात नहीं है। इस चैनल पर आपको ओरिजिनल और क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये रिवीजन क्लासेस आपकी डेली बेस पर चलेगी। एक्सप्लेनेशन वाली क्लास भी मैं आपको करवाऊंगा जो कि इवनिंग में करवा दूंगा या एक दिन छोड़ करके एक दिन करवा दूंगा। तो बने रहिएगा इस सेशन के एंड तक। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिएगा। पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र ये किस जिले में है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो अपने पास ये 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सोनभद्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी को लॉक किए हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कितने राजस्व मंडल हैं? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि उत्तर प्रदेश में कितने राजस्व मंडल हैं, 16, 18, 20 या 22। तो उत्तर प्रदेश में राजस्व मंडल की जब भी बात की जाए तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 18 राजस्व मंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यूपी का सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है? यह आपसे पूछा जा रहा है। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर या गाजियाबाद। प्रत्येक क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, तो इस क्रम में आप लोग ये मत सोचिएगा कि बहुत इजी क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन है जो आपको आपके एग्जाम में कंफ्यूज करेंगे और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर बेसिक से बेसिक स्टूडेंट को भी आना चाहिए। तो ये रिवीजन की क्लास है, आप लोग देखते रहिएगा और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को जहां से देख रहे हैं वो लोग अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम हमें जरूर कमेंट बॉक्स में इंगित करें अपने आंसर के साथ। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें यूपी का सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश के कई एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में इसको रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है यूपी का सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? ये आपसे पूछा जा रहा है। बलिया, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर या बहराइच। तो अगर हम लोग बात करें यूपी का सबसे कम साक्षर जिला की, तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रावस्ती राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है केन नदी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में बहती है? तो केन नदी जो है ये उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में बहती है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बुंदेलखंड में ये बहती है। बुंदेलखंड को लॉक करने वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो आप इसका राइट आंसर बताएंगे, ऑप्शन सी हस्तिनापुर आपका वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। अगला क्वेश्चन, यूपी में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? सोनभद्र, गोरखपुर, बहराइच या सहारनपुर। ऑप्शन बी आप लोग लॉक करेंगे, गोरखपुर जिले में ये होती है, इसलिए गोरखपुर को यहाँ पर उत्तर प्रदेश का चेलापुंजी भी कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश की जलवायु ये कैसी है? ये उत्तर प्रदेश के कई एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु ये कैसी है। तो अपने पास ये 4 ऑप्शन एज इट इज मिलेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट आप लोग बताएंगे। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु आपके अपने उत्तर प्रदेश में है। अगला देखिए क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन का आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में मेरे भाई देना है। क्लास को हल्के में मत लीजिएगा, ये रिवीजन क्लास है, प्रत्येक क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप सभी लोग ये सोचिए कि अपने एग्जाम में बैठे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। तो उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्षेत्र कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गेहूं उत्पादन। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी लोग बताइए क्या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर किसके साथ जाना चाहिए? आप लोग फटाफट बताइए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आपको लॉक करना है, पंडित मदन मोहन मालवीय। जो भी स्टूडेंट लॉक कर रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यूपी में चीनी उद्योग का प्रमुख केंद्र ये कौन सा है? क्विक रिवीजन क्लास है, देखिए सुपरफास्ट क्लास बरेली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर या मेरठ। तो ये यूपी में चीनी उद्योग का प्रमुख केंद्र ये मुजफ्फरनगर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपको लॉक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी लॉक करने वाले सभी स्टूडेंट अपने हो जाते हैं बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो सभी लोग बताएंगे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1875 में हुई थी। ये आप सभी को याद कर लेना है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन, अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना ये किसने करवाई थी? ये आपको इंपॉर्टेंट श्रेणी में लिख लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक मैं आपको प्लस पॉइंट बता दूं, ये सेशन आपको देखने के बाद जो भी क्वेश्चन आपको याद ना हो तो उसको लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देता हूं। तो जो भी स्टूडेंट अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, आपकी क्लास और होने के बाद पीडीएफ वहां पहुंच जाती है, आप लोग वहां से रिवीजन कर सकते हैं। क्लास के क्वेश्चंस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, पीडीएफ से पढ़िए और इस सेशन को बार बार, क्वेश्चन आपको याद नहीं होते हैं बार बार सेशन को रिपीट करिए। बार बार जब रिपीट करोगे, एक ही रास्ते से जब आप 10 से 20 बार गुजरोगे तो एक एक मोड़, प्रत्येक मोड़ आपको पता चल जाती है कि कहां पर क्या है, कौन सा पेड़ है। तो उसी प्रकार जब आप बार बार एक सेशन को रिपीट करोगे तो आपको हर एक क्वेश्चन का राइट आंसर विद उनके कॉन्सेप्ट के साथ पता चल जाएगा। तो क्लास को हल्के में मत लीजिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन को बार बार रिपीट करने की कोशिश करिए। पीडीएफ में आपको दिला दूंगा, डोंट वरी, बस सेशन को एंड तक देखना है। और मेरे भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं क्वेश्चन के राइट आंसर दीजिएगा, 20 से 25 मिनट की ये क्लास है। तो यहां पर अगर बात की जाए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान ने की थी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूपी का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है? आपको लॉक करना है आगरा, कानपुर, नोएडा या गाजियाबाद। तो यूपी का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर जो है ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नोएडा किस जिले में स्थित है? गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ या बुलंदशहर। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, नोएडा की अगर बात की जाए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध किला ये कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाल किला, आगरा का किला या फिर ग्वालियर का किला या झांसी का किला। तो यहाँ पर ये कौन सा प्रसिद्ध जिला है? ऑप्शन बी आगरा का किला आपको लॉक कर देना है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म ये कहां पर हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में, ये कहां पर हुआ? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी जिले में। जो भी लोग वाराणसी से देख रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आपको राइट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी को लॉक करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। तो जो भी स्टूडेंट सुचेता कृपलानी को लॉक किए हैं बिल्कुल सही आंसर आप सभी का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सभी लोग बताएंगे। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, ये आपकी अपने पास 4 ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू के साथ जो भी स्टूडेंट होंगे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कितने तहसीलें हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी तहसीलें हैं? कल के सेशन में रिपीट हुआ था क्वेश्चन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 351 तहसीलें होंगी लगभग। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन रिवीजन क्लास के तौर पर, उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य कौन सा नहीं है? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा। तो इनमें से उड़ीसा राज्य है जो उत्तर प्रदेश की सीमा से नहीं लगता, बाकी बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान ये तीनों राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैंने आपको बताया, सभी लोग बताएंगे उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 8 राज्यों से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर आपको करना है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सड़क कौन सी है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, NH 34 आपको लॉक कर देना है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी ये सड़क है। और उसी प्रकार अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर,
यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मथुरा, आगरा, सहारनपुर, प्रयागराज। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है, जो यमुना नदी है उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सहारनपुर जिले में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिवेणी संगम किस शहर में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाराणसी, प्रयागराज या अयोध्या, कानपुर में? तो त्रिवेणी संगम की जब भी बात की जाए ये किस शहर में स्थित है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रयागराज जिले में स्थित है। जो भी स्टूडेंट प्रयागराज से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? आपके पास 4 ऑप्शन एज इट इज मिलेंगे, तो सभी लोग बताएंगे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुंभ मेला। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बटेश्वर मेला ये किस जिले में लगता है? तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट, बटेश्वर मेला कहां पर लगता है? मथुरा, आगरा, इटावा या फिरोजाबाद? तो यहां पर आपका बटेश्वर मेला जो लगता है वो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, आगरा जिले में लगता है। आगरा के साथ जो भी स्टूडेंट है बिल्कुल सही हो जाएंगे। यूपी का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गरबा, कजरी, भांगड़ा या घूमर? तो यूपी का जो प्रसिद्ध लोकगीत है ये कौन सा है? ये आपको राइट आंसर ऑप्शन बी कर देना है, कजरी है। और उसी प्रकार गरबा ये कहाँ पर किया जाता है? ये गुजरात में किया जाता है। भांगड़ा पंजाब का है, घूमर ये राजस्थान का है। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूपी का प्रसिद्ध लोक नाटक कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यूपी का जो प्रसिद्ध लोक नाटक है ये आपको बताना है कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन भी इसका सही हो जाएगा, नौटंकी। उसी प्रकार बिहू आपका असम का है, यक्षगान कर्नाटक का है, कथकली केरल का है। याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मत छोड़िएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चंस को याद कर लेना है। अभी तक इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो सभी लोग यहाँ पर वीडियो को लाइक करिए। आपके एक छोटे से लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और वो मोटिवेशन अच्छी से अच्छी क्लास को बनाने के लिए प्रेरित करता है कि हाँ स्टूडेंट अपने देख रहे हैं क्लासेस को, तो उनके लिए एग्जाम ओरिएंटेड बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, कथक नृत्य का प्रमुख केंद्र ये उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो आपको बताना है कथक नृत्य का प्रमुख केंद्र जो है उत्तर प्रदेश में आगरा, लखनऊ, वाराणसी या मथुरा, इन राज्यों में से कहां पर स्थित है? तो कथक नृत्य का प्रमुख केंद्र ये कहां पर है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ जिले में स्थित है। लखनऊ के साथ बिल्कुल सही स्टूडेंट हो जाएंगे। लखनऊ ये किसके लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? अपने पास 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए भी हैं। कन्नौज है ये किसके लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है, कन्नौज ये किसके लिए प्रसिद्ध है? पीतल के लिए, इत्र के लिए, साड़ी के लिए या चमड़ा के लिए? तो कन्नौज की जब भी बात की जाए तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में ऑप्शन नंबर सी, इत्र यानी सुगंध के लिए प्रसिद्ध है। इत्र की सुगंध के लिए अपना कन्नौज शहर ये प्रसिद्ध है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रिवीजन के तौर पर, मिर्जापुर ये किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो जो प्रसिद्ध स्थान है वो भी मैंने आप करवाए हैं काफी क्वेश्चन, और मैंने आपको बताया भी इन सारे क्वेश्चंस को करवाया है। तो आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को रिवीजन के तौर पर ले लीजिए। और जो भी स्टूडेंट हमसे नए कनेक्ट हुए हैं वो प्लीज, अगर आपने पहले की वीडियो नहीं वॉच की है तो प्रत्येक वीडियो आप लोग वॉच कर लीजिएगा। उन सभी वीडियो को एनालिसिस करते हुए उन्हीं में से क्वेश्चंस को छांट छांट कर इन वीडियोस में रखा गया है। तो अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी है तो नई वीडियो करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट अगर कमेंट बॉक्स में इन सभी के आंसर दे देंगे तो मुझे और भी ज्यादा उत्साह मिलेगा, और भी ज्यादा आपके लिए ओरिजिनल कंटेंट लेने की कोशिश करूंगा, लाने की कोशिश करूंगा, और भी ज्यादा आपको एग्जाम में हैंडेड आउट हैंडेड करवाने की कोशिश करूंगा। तो बने रहिएगा अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ, और मैं आपके साथ 24/7 अवेलेबल रहता हूं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, A to Z आप लोग 24/7 आवर्स में कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत उसका रिप्लाई करूंगा। तो मिर्जापुर किसके लिए प्रसिद्ध है भैया बताओ आप सभी लोग? साड़ी, कालीन, चमड़ा या कांच? तो ये आपको कालीन उद्योग याद कर लेना है, किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीन के लिए प्रसिद्ध है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फिरोजाबाद जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे भाई? कालीन, कांच उद्योग या साड़ी या पीतल? तो यहाँ पर फिरोजाबाद आपको याद कर लेना है, ये कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिएगा, जब भी फिरोजाबाद दिखे कांच उद्योग आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कानपुर ये किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट कानपुर से देख रहे हैं हमें बताइए कमेंट बॉक्स में, कपड़ा के लिए है या चमड़ा के लिए, कांच के लिए या पीतल के लिए? तो कानपुर भैया ये चमड़ा उद्योग के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। किसके लिए? चमड़ा उद्योग के लिए। राइट आंसर बी के साथ कर लीजिएगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे कौन सा है? ये क्वेश्चन काफी कंफ्यूजन रहता है, तो आप लोग बताइए, ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन दूर करिए कंफ्यूजन। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे कौन सा है? अगर एक्सप्रेसवे की बात की जाए तो इसका राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लेना है, गंगा एक्सप्रेसवे। पहले यहाँ पर पूर्वांचल हुआ करता था, वर्तमान में आपका गंगा एक्सप्रेसवे है।
ठीक है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जो मेट्रो है ये कहाँ चली थी? तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले मेट्रो कहाँ चली थी? लखनऊ, नोएडा, कानपुर या आगरा? तो आप सभी को बताना है उत्तर प्रदेश में सबसे पहले मेट्रो कहाँ चली थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ जिले में चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करने वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही हो जाते हैं। बहुत ही अच्छी क्लास है। लखनऊ मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये 2015, 2017, 2018 या 2019? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है 2017। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करने वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही हो जाते हैं। 2017 में लखनऊ में मेट्रो की शुरुआत हुई थी। और ये क्लास की क्वालिटी और कंटेंट आपको कैसा लग रहा है, और ये क्लास आपको बताना है एज अ फीडबैक के तौर पर क्लास ये कैसी आपको लग रही है। प्लीज आपसे एक विनम्र, एक छोटा सा आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट कर देते हैं इस क्लास के लिए, तो हमें और ज्यादा खुशी हो जाएगी कि हाँ आपको क्लास पसंद आ रही है, और भी ज्यादा हम अच्छे क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेकर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन है? अगर सबसे बड़ा हवाई अड्डा आपसे पूछा जाए मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? प्रेजेंट की बात की है वर्तमान में, तो वर्तमान में आपका है जेवर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप सभी का करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर पहले चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा हुआ था, लेकिन वर्तमान में आपका नोएडा इंटरनेशनल ये सबसे बड़ा हवाई अड्डा माना जाता है। तो आप सभी को ये लॉक कर देना है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी के साथ जो भी स्टूडेंट होंगे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, शारदा नहर। शारदा नहर जो भी स्टूडेंट लॉक करेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगी। यहाँ पर नहर की बात की गई है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? माटाटीला, रिहंद बांध या ओबरा केन? तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है, रिहंद बांध आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा धार्मिक नगर कौन सा है? अगर धार्मिक नगर की बात की जाए, अयोध्या, मथुरा, वाराणसी या प्रयागराज? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा धार्मिक नगर ये आपका वाराणसी हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी। वाराणसी से देखने वाले प्रत्येक स्टूडेंट यहाँ पर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बताइए यहाँ पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी आपको याद कर लेना है, दुधुआ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और उसी प्रकार सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य आपका हो जाता है। ये दोनों क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम है? तो सभी लोग बताइए उत्तर प्रदेश में कुल नगर निगम कितने हैं? 10, 12, 17 या 18? तो उत्तर प्रदेश में कुल नगर निगम की बात करें तो कुल यहाँ पर 17 नगर निगम है। 17 ऑप्शन लॉक करने वाले स्टूडेंट अपने बिल्कुल सही हो जाते हैं। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल क्षेत्रफल में कौन सा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ये क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ये आपको बताना है क्षेत्रफल में लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर या मेरठ? तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मंडल क्षेत्रफल में कौन सा है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ मंडल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश का प्रमुख खेल राज्य जो है ये कौन सा है? उत्तर प्रदेश का प्रमुख राज्य खेल कौन सा? अगर बात की जाए क्रिकेट, कुश्ती, हॉकी या कबड्डी? तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर इसका राज्य खेल नहीं जानते हैं तो ऑप्शन नंबर सी आपको लॉक कर लेना है, हॉकी है आप सभी का राइट जो हो जाता है आंसर। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन कह रहा है, बनारसी साड़ी ये किस नगर में बनती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग बताइए बनारसी साड़ी जो है ये किस नगर में बनती है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वाराणसी नगर में बनती है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कह रहा है, अगर हम लोग बात करें यहाँ, अब हम लोग अगर बात करें 50 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है, और वो मैंने यहाँ पर स्लाइड में इसलिए स्वैप नहीं किया है कि ये देखते हैं कितने स्टूडेंट यहाँ पर ये 50 नंबर क्वेश्चन तक आए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन ये है, लिसन केयरफुली, कि पीतल उद्योग किसके लिए प्रसिद्ध है? आप सभी को ये क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में देना है, पीतल उद्योग किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर सुन लीजिएगा, क्वेश्चन सुन लीजिएगा ध्यान से, पीतल उद्योग किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है। तो यहाँ पर अलीगढ़, मुरादाबाद, मेरठ या सहारनपुर से राइट आंसर दीजिएगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 1 से 50 तक क्वेश्चन तो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, और 1 से 50 क्वेश्चन ये जीके जीएस के टॉप क्वेश्चन है जो कि आपके ये एग्जाम को हिट करने वाले क्वेश्चन है। और ये यूपी में 2022, 23, 2024 और 2025 तक अभी तक सभी क्वेश्चन आपके सेलेक्टेड पूछे गए हैं। तो देखते हैं इन सभी क्वेश्चन को, वीडियो को पूरी आपको जरूर वॉच करना है। एक भी ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं है
कि आपके एग्जाम से बाहर हो और सारे क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको अगर सिलेक्शन को हिट करना है तो प्रत्येक वीडियो आपको लास्ट तक वॉच करना है। और कोई भी डाउट अगर आपके माइंड में हो जाता है और कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार मेरे भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको रियली वास्तव में उस टॉपिक पर वीडियो बना कर दूंगा, आज नहीं तो कल, लेकिन दूंगा जरूर, ये मैं वादे के साथ कहता हूं। तो अपने आप को और भी ज्यादा बढ़िया तराशना है तो अपने चैनल के साथ बने रहिएगा एंड तक। और आपकी तैयारी जो आपकी 25.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं, 41,000 वैकेंसीज में से 41,000 समथिंग वैकेंसीज में से 25.5 लाख फॉर्म फिलअप हुए हैं। तो इस वैकेंसी को यानी आप सभी को एक अपना पद जरूर लेना है, एक पद आपको सुनिश्चित करना है। उस पद के लिए आपको जिद्दोजहद के साथ पूरी के पूरे 100% मेहनत करनी है। इसमें कोई कंजूसी नहीं है। मौज मस्ती आपकी जो चल रही है उसको 4 महीने के लिए बंद कर देते हैं और देन आफ्टर सिलेक्शन होने के बाद फुल मौज मस्ती के साथ हम लोग फिर से पेश आएंगे। तो आपको क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक करके फिर से 1 से 50 क्वेश्चंस को विजिट करिए और प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देते रहिए। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है चिपको आंदोलन ये किस विषय से संबंधित है। सभी लोग बताइए चिपको आंदोलन किससे संबंधित है मेरे भाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करने वाले स्टूडेंट बिल्कुल अपने सही हो जाते हैं। वन संरक्षण करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है जोग जलप्रपात ये कहां स्थित है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। जोग जलप्रपात ये कहां पर स्थित है, कर्नाटक में, केरल, नागालैंड या मणिपुर। तो मणिपुर ये आपको याद कर लेना है, नहीं, इसका राइट आंसर कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन ए, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है जोग जलप्रपात। और जोग जलप्रपात का एक नया नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। ये कहां पर है, ये श्रावस्ती नदी पर स्थित है। और एक और इसका नाम है गरसोप्पा जलप्रपात। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे फैक्ट आपको याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। ये क्वेश्चन जितने मैं आपको करवा रहा हूं ये सारे क्वेश्चन आपके एक्सप्लेनेशन वाले क्लास में हुए हैं। तो ऐसे मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग हमसे नए कनेक्ट हुए हैं और वो पुरानी वीडियो को नहीं देखे हो तो जाकर के उन सभी वीडियो को एक बार वॉच कर लीजिएगा। भले 2x के स्पीड पर वॉच करिएगा लेकिन वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। और एक बार जा करके वॉच करके देखिएगा, आपको खुद प्रत्येक क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपके माइंड में सेव हो जाएगा। उसमें सेव करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपने ध्यान से एकांत स्थल में जाकर के वीडियो देखा, क्योंकि इजी से इजी माध्यम से मैंने उसका एक्सप्लेन किया है। क्योंकि मैंने इजी से इजी माध्यम में उन सभी वीडियोस को एक्सप्लेन करवाया है। ऐसा कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव ना हो। तो जाकर के मेरे भाई, अगर आप लोग नए विजिट कर रहे हैं और पुरानी वीडियो को नहीं देखा है तो जो 8 से 10 वीडियो हो जाकर के उन सभी वीडियो को 2x की स्पीड पर देख लेना। फिर हमारे साथ कंटिन्यूअस सीरीज पर आ जाना। आपको ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं लगेगा कि ये सर हमारे लिए कठिन है। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए रोजमर्रा की तरह हो जाएगा। आप कहेंगे ये तो हमने अभी कल ही रिवाइज किया था, आज फिर से आ गया। तो ऐसा आपको प्रतीत होगा और आपको एग्जाम हिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रत्येक क्वेश्चन आपके जीवा पर होगा। आप जैसे एग्जाम हॉल में बैठेंगे और अपने पत्र को खोलेंगे तो आप फटाफट एग्जाम का टाइमिंग जो भी होगा उससे 30 मिनट पहले आपका पेपर और हो जाएगा। तो ऐसी हमको क्लास करनी है, हमको ऐसा कंटेंट याद करना है कि एग्जाम हॉल में बैठते ही हम 30 मिनट पहले अपने पेपर को ओवर कर दें। और जो भी स्टूडेंट अदर हो वो देख कर ही चौंक जाए कि इसको कुछ नहीं आता, तो बाद में आपको मेरा 30 मिनट पहले ही पेपर कंप्लीट हो गया था। तो ऐसी स्ट्रेटेजी बना करके चलना है। तो अगले क्वेश्चन को देखिए मेरे भाई, आपसे पूछा जा रहा है किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो ये किसे माना जाता है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाता है। शुक्र ग्रह जो भी स्टूडेंट लॉक किए हैं बिल्कुल उन सभी का सही हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व की कौन सी सर्वाधिक गहरी झील है। टीटीकाका, बैकाल या विक्टोरिया सुपीरियर। तो आपको इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी का लेना है। बैकाल झील जो है ये विश्व की सबसे अधिक गहरी झील है, सर्वाधिक गहरी झील है। अच्छा क्वेश्चन है और काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है। कोयला, ग्रेफाइट, हीरा या चांदी। तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप जो है ये कौन सा है। इसका राइट आंसर आप लोग सभी लोग बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर आप लोग बता देना है ऑप्शन नंबर सी, हीरा। हीरा आप सभी का बिल्कुल सही। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। गैलीलियो ने, रॉबर्ट हुक ने,
रोएंटजन या जे थॉमसन। तो यहाँ पर अगर एक्सरे की बात की जाए तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रोएंटजन ने किया था। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री ये कौन बनी थी? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? अगर ये एग्जाम में पूछा जाए तो प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, श्रीमती वसुंधरा राजे या श्रीमती सुचेता कृपलानी। तो यहाँ पर भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, इसका राइट आंसर आपको बता देना है ऑप्शन डी सुचेता कृपलानी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। आपसे पूछा जाए भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, ये प्रतिभा पाटिल थी। ये क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। और बाद में पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी थी। ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहां पर स्थित है? पेरिस में, चीन में, द हेग में या न्यूयॉर्क में? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये कहां पर स्थित है? अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए मेरे प्यारे साथियों, तो ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है, द हेग। ये आपका नीदरलैंड में स्थित है, आप सभी को याद कर लेना है, नीदरलैंड में स्थित है। ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? आप सभी को बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि संविधान में किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। तो आपके पास 4 ऑप्शन मिलेंगे एज इट इज। इसका राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट की सीरीज में आपको इसको नोट कर लेना है। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को, कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस ये कब मनाया जाता है? ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आपको करवाया है। आप सभी को याद कर लेना है, 10 दिसंबर, 28 फरवरी, 3 मार्च या 15 अक्टूबर। प्रत्येक स्टूडेंट इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मैं आपको आंसर तो बता देता हूं, लेकिन आप सभी की ये जिम्मेदारी बनती है कि प्रत्येक क्वेश्चन को आपको आंसर आता हो चाहे ना आता हो, लेकिन करना आपको कमेंट बॉक्स में है तो है, ये कसम खा करके तभी वीडियो को आगे वॉच करिएगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कामाख्या देवी मंदिर ये किस राज्य में स्थित है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। जो कामाख्या देवी मंदिर है ये किस राज्य में स्थित है? केरल, असम, बिहार या महाराष्ट्र? तो यहाँ पर कामाख्या देवी मंदिर जो है ये किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये असम राज्य में स्थित है। अगर असम को आपने लॉक किया है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाई थी? तो अगर चार मीनार की बात किया जाए, ये निर्माण किसने करवाया था? अकबर, इल्तुतमिश, कुली कुतुब शाह ने या कुतुबुद्दीन ऐबक ने? तो अगर इसका राइट आंसर आप लोग जानते हैं तो सभी लोग फटाफट बताइए, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया था, कुली कुतुब शाह ने। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा भारत भारतीयों के लिए यह नारा किस संस्था ने दिया था? भारत भारतीयों के लिए ये नारा किसने दिया था? तो आपसे पूछा जाता है कि ब्रह्मा समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत भारतीयों के लिए एक नारा जो दिया गया था ये आर्य समाज ने दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी को आपको लॉक कर लेना है। और ये क्वेश्चन आपको रट लेना है, रट लेना है मेरे भाई, रट लेना है। और ये कई एग्जाम में पूछा गया है। अगर अभी तक इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एग्जाम को फोड़वाने की तैयारी हमारी है और आप हमारे साथ बस जुड़े रहिए और प्रत्येक क्वेश्चन को याद करिए। जैसा जैसा मैं आपको बताऊं वैसे वैसे आपको फॉलो करते जाना है। बस आप लोग ये दिमाग से याद कर लीजिए, ये दिमाग से हटा दीजिए कि मैं अपना एग्जाम जो है क्रैक नहीं कर पाऊंगा। एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ बने रहिएगा और हर एक क्वेश्चन आपको रटवा दूंगा। और अब जब आप अपने एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीले ग्रह के नाम से कौन जाना जाता है? भाई आपके लिए जोश बहुत जरूरी है। अगर जोश नहीं होगा तो इस ठंडियों के मौसम में आप रजाई के अंदर बस सोते रह जाएंगे और ये वैकेंसी आपके हाथ से निकल जाएगी। जब वैकेंसी आपके हाथ से निकल जाएगी तो अदर वैकेंसीज पता नहीं कब आएंगी। तो ये वैकेंसी हाथ से नहीं जाने वाली है, इसका बेनिफिट आपको लेना है। अगर आपको टाइम मिला है तो इस टाइम को यूटिलाइज करिए, फिर तो मौज मस्ती के लिए पूरी जिंदगी पड़ी हुई है मेरे भाई। तो आप सभी को ये वैकेंसी खाली हाथ नहीं जाने देना है। ये अपने आप में संकल्प ले लेना है कि आज से आपने ये जो भी एग्जाम की डेट है 25 अप्रैल से आपकी एग्जाम है,
25 अप्रैल तक मौज मस्ती एकदम खत्म। विद सीरियसली आपको अपने सपने को संवारना है, वर्दी अपने अंग पर उतारना है और फिर भौकाल क्रिएट करनी है। तब उस भौकाल का भी अलग नजरिया होगा, हर जगह आप सम्मानित किए जाओगे, तो कितना अच्छा लगेगा। उस हिसाब से उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप सभी लोग हमारे साथ कनेक्ट रहिए। बाकी सिलेक्शन की जिम्मेदारी मैं आपकी लेता हूं, आप बस जो जो मैं कहता जाऊं फॉलो करते जाइएगा। नीले ग्रह के नाम से कौन जाना जाता है? शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह या पृथ्वी ग्रह या बृहस्पति ग्रह? तो आप सभी लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो अगर बात करें यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर नीले ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का हो जाएगा। पृथ्वी को नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है और शुक्र को सूर्यमंडल का सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। कौन सा है? शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तब भी शुक्र ग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना है। लाल ग्रह के नाम से किसे जानते हैं? तो मंगल ग्रह। और बृहस्पति ग्रह ये सूर्यमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और पृथ्वी को हम लोग नीले ग्रह के नाम से जानते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भाई यहाँ पर प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट? तो यहाँ पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी अगर लॉक किए हैं तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र ये कौन सा है? ये क्वेश्चन भी आपसे बार बार पूछा जाता है और इसकी सफल परीक्षा भी पूछी जाती है। तो इसका नाम आप लोग देखेंगे यहाँ पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग तारापुर परमाणु संयंत्र आपको याद कर लेना। ऑप्शन नंबर बी, ये अच्छे से याद कर लेना। तारापुर परमाणु संयंत्र आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस ये किस वर्ष मनाया गया है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक ये 10 से 12 बार क्वेश्चन लगातार पूछा गया है आपकी एग्जामिनेशन में। तो पर्यावरण दिवस ये कब मनाया गया? ये मैंने आपको करवाया है। इसका सही आंसर आपका हो जाता है ये 1973 ईस्वी में मनाया गया था। 1973 अगर आपने याद किया है तो बिल्कुल सही है। ये पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन पहली बार ये कब मनाया गया था? तो ये 1973 में मनाया गया था। तो इस डेट को आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से याद कर लेना है। अगला, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग जो है ये कहां पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको याद कर लेना है, उत्तराखंड या यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर अगर बात की जाए चेनानी नासरी सुरंग तो आपको उत्तराखंड बता देना है। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, ये आपको याद कर लेना है। जो सबसे लंबी सुरंग है चेनानी नासरी सुरंग, और ये दोनों राइट आंसर आप लोग जम्मू कश्मीर के साथ देंगे, अच्छे से आपको याद कर लेना है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई कौन सा है? जैसे आप लोग ये आंसर कर रहे हैं वैसे ही आपको आपके एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस मिलेंगे, कोई हट के नहीं क्वेश्चंस होगा, बस आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक। कौन, न्यूरॉन, नेफ्रॉन या यमनी? तो तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर न्यूरॉन के साथ जाना चाहिए। तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई यहाँ पर न्यूरॉन है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, कैडमियम प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। कैडमियम प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास? ऑप्शन बी हो जाएगा इटाई रोग होता है। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना, अच्छे से कंफ्यूजन वाला ये आपका क्वेश्चन है। इटाई रोग हो जाता है और इसमें जैसे मिनी माता रोग होता है, ये आपकी मरकरी की अधिकता से होता है, यानी पारे मरकरी जिसको बोलते हैं कि अधिकता से होता है। उसी प्रकार इटाई रोग ये कैडमियम प्रदूषण की अधिकता से होता है। अगर बात किया जाए विश्व मलेरिया दिवस ये कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 25 अप्रैल, 10 मार्च या 12 मई? मैंने आपको ये भी क्वेश्चंस करवाया है, उन्हीं क्वेश्चंस में से छांट के लेकर आए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 25 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुष ये किस रंग का विक्षेपण अधिक करता है? सभी लोग बताएंगे इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? पीला, नीला, बैंगनी या लाल? तो यहाँ पर इंद्रधनुष की जब भी बात की जाए तो यहाँ पर बैंगनी रंग का जो होता है विक्षेपण वो सबसे अधिक होता है, ऑप्शन नंबर सी। और लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है, ये कम होता है और ये अधिक होता है। क्वेश्चन को देखिए, इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाई देते हैं? आप सभी को पता होगा, आंखें बंद करके आप लगा सकते हैं। 7 यहाँ पर रंग दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर टोटल 7 रंग दिखाई देते हैं, जिसको विबोर
जिससे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सभी सातों रंगों के नाम आप लोग क्रम वाइज हमें बताइएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध किससे है? इसकी प्रतिमा यानी ये किससे है? भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी की प्रतिमा है, या वल्लभ भाई पटेल, या विवेकानंद? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी इसका संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। इस वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। अच्छे से लर्न कर लीजिएगा और प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलिए। भारत की सिलिकॉन घाटी कहां पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की सिलिकॉन वैली ये कहां पर स्थित है जिसको घाटी बोलते हैं? लखनऊ, सूरत, बेंगलुरु या हैदराबाद? तो भारत की सिलिकॉन जो घाटी है ये कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बेंगलुरु। ऑप्शन सी को लॉक करने वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही हो जाते हैं। क्लास की क्वालिटी और कंटेंट आपको जरूर बताना है कि आपको कैसा लग रहा है, और आपकी एक लाइक और आपकी एक सब्सक्राइब से हमें और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। उसी उत्साह और उसी जोश के अकॉर्डिंग मैं आपको क्लास देता रहता हूं। तो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी 50K की फैमिली करवाएं, ताकि मैं आपको लाइव क्लास में आकर के A to Z आपको समझाने की कोशिश करूं, विद डिजिटल बोर्ड पर आकर के आपको पढ़ाऊं, तो वो नजरिया भी अलग होगा। तो ये एक आपसे छोटी सी हेल्प है, प्रत्येक स्टूडेंट ये सेशन 10-10 लोगों के पास शेयर कर दें। इस मुकाम तक पहुंचने में हमें भी कोई देरी नहीं होगी, और आपका एग्जाम और आपकी एग्जाम की तैयारी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। सारी क्लासेस, सारे सेशंस आपको इजी से इजी माध्यम में प्रोवाइड करवाएंगे। तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है कि आप लोग जल्दी से जल्दी 50K तक फैमिली करवाएं अपनी, और मैं आपको डिजिटल बोर्ड पर लाइव आकर के पढ़ाऊंगा। क्या आनंद रहेगा, जरा कल्पना करिए। तो ठीक है, आप लोग 10-10 लोगों के पास शेयर करिए कि वादा करता हूं सर, मैं आपकी क्लास को अपने फ्रेंड सर्किल में 10 लोगों के पास शेयर करता हूं, और आपके इस प्यार और सपोर्ट से मैं भी अपने मुकाम तक पहुंच जाऊंगा, और आपका जो टारगेट है यूपी होमगार्ड, वो भी आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर पूछा जा रहा है, साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको बताना है असम, केरल या गोवा या तमिलनाडु। तो यहां पर साइलेंट वैली की बात की जाए, ये किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा केरल। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको केरल कर देना है, ये केरल राज्य में स्थित है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में नालंदा विश्वविद्यालय ये किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का जो नालंदा विश्वविद्यालय ये कहां पर स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या महाराष्ट्र? तो यहां पर नालंदा विश्वविद्यालय आपको याद कर लेना, ये कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिहार राज्य में स्थित है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा सांची का स्तूप जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो सांची के स्तूप की बात करें, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या गुजरात? तो यहाँ पर सांची का स्तूप जो है ये किस राज्य में स्थित है? ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ होना चाहिए, मध्य प्रदेश यानी एमपी में स्थित है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, भारत में सबसे अधिक बड़ा गुंबद और गोल गुंबद ये किस राज्य में स्थित है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा जो गुंबद है, गोल गुंबद, ये कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या बिहार? तो यहां पर गोल गुंबद जो है ये किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक आपको यहां पर लॉक करना है। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? अगर बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत या चीन? इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन डी अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी इस देश की जो सीमा है ये 14 देशों के साथ लगती है। सीमा जो है ये यहाँ पर 14 देशों के साथ लगती है। रूस की भी सीमा, ये अच्छे तरीके से याद कर लेना है। रूस और चीन दो मात्र ऐसे देश हैं जिनकी सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। ये अच्छे से आपको नोट डाउन कर लेना है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए फटाफट। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने लॉक किया है, यानी अभिनव बिंद्रा आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन की, विटामिन डी? हंसती हुई क्लास को यार देखिए, बहुत मजा आता है क्लास में, क्लास लेने के लिए आप सभी के लिए। राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर सी को आपने लॉक किया है, विटामिन के
की कमी से खून का जो रुकाव है ये बंद नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल सही हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है इसमें स्थायी सदस्यों की संख्या पूछी जा रही है। 6 हैं, 5 हैं, 4 हैं या 3 हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर बी आपने किया है, यहाँ पर 5 देश हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। कौन कौन से हैं? अमेरिका है, ए फॉर अमेरिका, रूस है, चाइना है, ब्रिटेन है और फ्रांस है। अमेरिका, रूस, चीन और ब्रिटेन, फ्रांस याद कर। अमेरिका, रूस, चीन और ब्रिटेन, फ्रांस, ये 5 देश आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ये कब हुई थी? इसका यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा आप लोग बताइए। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 24 अक्टूबर 1945 को ये हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का बिल्कुल सही हो जाता है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी समाधि स्थल है, इसका नाम क्या है? अगर बात की जाए कर्म भूमि, राजघाट, किसान घाट या चैत्र भूमि, तो यहाँ पर महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ लगा देना है, राजघाट के साथ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कर्म भूमि ये आपका शंकर दयाल शर्मा से संबंधित है, आपको याद कर लेना है। कर्म दयाल किससे संबंधित है? शंकर दयाल शर्मा। और अगर किसान घाट की बात की जाए तो किसान घाट ये किससे संबंधित है? आप सभी को बताना है। किसान घाट की जब भी बात की जाए तो ये आपका चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल है। और चैत्र भूमि संबंधित है। चैत्र भूमि ये भीमराव अंबेडकर से संबंधित है। ठीक है, ये सारी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और आईएमपी क्वेश्चन है और ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो भारतीय अंतरिक्ष यात्री की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राकेश शर्मा आपका बिल्कुल सही हो जाता है। राकेश शर्मा ये 1984 में गए थे। कब गए थे? 1984, ये डेट आपको याद कर लेना है। ये क्वेश्चन को देखिए, कह रहा अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीला, काला या पीला, सफेद? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य जो आकाश है ये कैसा दिखाई देता है? इसका राइट आंसर काला आप लोग करिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये काला दिखाई देता है। कैसा? काला दिखाई देता है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा, थार, कलाहारी या अरेबियन? तो यहाँ पर सबसे बड़ा मरुस्थल आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन ए आपको आंखें बंद करके लगा देना, सहारा मरुस्थल। और ये विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, ये भी आपको याद कर लेना। और विश्व का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल कौन सा है? वो अंटार्कटिका आपको याद कर लेना। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद कर लेना। और हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? यह आपका पश्चिम अफ्रीका, मंगोलिया, भारत या ऑस्ट्रेलिया? तो यहाँ पर गोबी मरुस्थल की जब भी बात की जाए तो आप लोग इसका राइट आंसर क्या करेंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मंगोलिया देश में स्थित है। बोर नहीं होना है मेरे भाई, आप सभी को राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलना है। वर्दी का सपना है मेरे भाई, कंप्लीट करके ही मानेंगे। बोर नहीं होना है एक भी क्लास में। अगर जिस दिन आपको बोरिंग लगे ये समझ लीजिए सिलेक्शन आपके हाथ से छूट रहा है। आपको बोर नहीं होना, अपने आप को चार्ज करते रहना है, अपने आप को करंट लगाते रहना है। बैटरी फुलफिल होनी चाहिए। 4 महीने के बाद आप लोग ऑटोमेटिक चार्ज इतना हो जाएंगे कि कभी चार्ज होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप लोग बिल्कुल बेहिचक बेटेंशन के साथ इन सेशंस को वॉच करिए, अपने एग्जाम को सफल बनाइए। तो उसी प्रकार अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है? सहारा, थार या गोबी या आटाकामा? तो यहाँ पर भारतीय मरुस्थल को हम लोग क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर आपको बता देना है। यहाँ पर ऑप्शन बी थार के साथ जो भी स्टूडेंट होंगे बिल्कुल सही हो जाएंगे। भारतीय मरुस्थल का नाम थार है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आप लोग आंवला तो भैया खाते हैं, तो आंवले में प्रचुर मात्रा में क्या मिलता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन डी? तो आंवले में मेरे भाई यहाँ पर कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी विटामिन सी आपका आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत में जीएसटी को पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जीएसटी को पारित करने वाला पहला राज्य ये कौन सा था? ये आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद कर लेना है। अभी तक जीएसटी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस पर मैं सेपरेट करंट अफेयर के लिए वीडियो लेकर आऊंगा। तो यहाँ पर असम इसका राइट आंसर कर लेगा, ऑप्शन नंबर सी कर लीजिएगा। असम राज्य में यहाँ पर लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन का संकीर्ण कहां पर हुआ?
यानी ओजोन जो परत है ये किस मंडल में पाई जाती है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल या मध्य मंडल, आयन मंडल। तो यहाँ पर आपको याद कर लेना है ओजोन परत का जो संकेंद्रण है ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समताप मंडल में ये पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफी आईएमपी क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो ये कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी एग्जामों में पूछा भी जा चुका है। तो अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट जो है ये जम्बिया, तंजानिया या फिर मालावी या केन्या। तो यहाँ पर आपको कर लेना ऑप्शन नंबर बी आपका तंजानिया देश ये यहाँ पर प्रसिद्ध है, तांजानिया में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी जो है ये कौन सी है। तो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी जो है हिमालय है, एंडीज है, रॉकीज है या आल्प्स है। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत जो श्रेणी है ये कौन सी है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपको राइट करना है। एडीज पर्वत श्रृंखला जो है ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कह रहा है तुलबुल परियोजना ये किस नदी पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग बताएंगे और यहाँ पर तुलबुल परियोजना के तहत आपको बताना राइट आंसर क्या है। 48 नंबर क्वेश्चन को आपको बताना रावी नदी, गंगा या झेलम या सतलज। तो तुलबुल जो परियोजना है ये झेलम नदी पर स्थित है। किस नदी पर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी झेलम नदी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है। तो पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर 22 सितंबर, 4 जुलाई को या 22 दिसंबर को या 30 जनवरी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताते चलना है आप सभी को। इसका आंसर आप सभी लोग करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हुआ, 4 जुलाई, यानी ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद कर लेना इस क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए नहीं है। अब 50 नंबर क्वेश्चन आपके टेस्ट के लिए मैं देता हूं। मैं पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, ये आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट हमारी बात को फॉलो करते हैं, सुनते हैं कि केवल स्लाइड पर ही देखते हैं। और मेरे भाई आपको अगर तैयारी करनी है तो अगर मेरे भाई चैनल पर नए विजिट कर रहे थे तो चैनल को ज्वाइन कर लेना है। और आपको कोई भी दिक्कत हो आप फ्रेंडली अपने साथ जुड़ करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपको पूरे के पूरे यहाँ पर सही आपको करेक्ट एक सलाह दूंगा। और कोई भी क्वेश्चन हो, कैसी भी आपकी समस्या हो, सारी समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ पर इन सारी चीज़ों को ध्यान देना है। और अगर क्लास में आपको एक बार में 10 क्वेश्चन भी तैयार हुए तो समझ लीजिए आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो उस क्लास को रिपीट कर लेना 2 से 3 बार, वो कहीं पर उसमें निशान पड़ जाता है। उसी प्रकार हम लोग जब रोज एक सेशन को 2 से 3 बार दोहरा देंगे तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो मेरे भाई आपको तैयार ना हो जाए, आपको याद ना हो जाए। बस अपने जोश और जुनून को जागृत करिएगा और अपने आप को एक बेहतर फील करिएगा कि अपने आप को ये मान लीजिए कि मैं आज से होमगार्ड हो चुका हूँ, ठीक है। तो अगर ये मेंटेलिटी आप अपने माइंड में लेकर चलते हैं तो 100 नहीं 101% आपका सिलेक्शन एकदम पक्का है, ये सुनिश्चित कर लीजिए। और जो भी क्वेश्चन आपको करवाए जाए प्रत्येक क्वेश्चन के राइट आंसर के साथ अपने इस सेशन को देखना है। आपको काइंडली देखना है और एंड तक देखना है। एक भी सिंगल क्वेश्चन अगर समझ में ना आए तो प्लीज हमसे रिप्लाई में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और कोई डाउट हो कि हाँ सर ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए सेशन थोड़ा, तो आप अपनी सलाह भी दे सकते हैं। क्योंकि मैं कोई वो नहीं हूं कि बहुत बड़ा इंटेलिजेंट आदमी हो चुका हूं, नहीं, हम आपसे फैमिलियर हैं और आपके भाई बहन हैं। आप बस हमें नहीं जानते, हम आपको नहीं जानते, बट एक सर्वर के माध्यम से कनेक्ट हैं। रिक्वेस्ट करना चाहूँ तो आप हमारे चैनल को अगर 50K तक पहुंचाते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको डिजिटल बोर्ड पर सारी क्लासेस करवाऊंगा, वो भी लाइव क्लासेस होंगी। लाइव क्लासेस आपको करवाऊंगा, लाइव क्लासेस देने की कोशिश करूंगा, A to Z आपकी क्लासेस करवाऊंगा। तो इतना आप अगर हम पर ट्रस्ट जताए हैं तो मेरी भी एक रिक्वेस्ट आप लोग कर लीजिए। बाकी एग्जाम की तैयारी तो मैं आपके करवाने के लिए तैयार है, बस 50K फैमिली करवा दीजिए। मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी और मेरी थोड़ी सी जो ये एडिटिंग वगैरह में टाइम जाता है ये कम हो जाएगा और मैं आपको डेली बेसिस पर रोज की रोज क्लासेस लाने की कोशिश करवा दूंगा। तो प्लीज हमारे साथ कनेक्ट होकर अपने 10-10 लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप सभी का एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और ज़्यादा मोटिवेशन करता है और ज़्यादा प्रेरित करता है। तो कैसी लगी ये क्लास एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।